यशाया 43 उसका 19। यशाया 43:19 19 वचन। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जिंदा परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया है, वो बोल रहा है इस नए साल में मैं नई चीजें आपके जीवन में करना चाहता हूं। पुरानी बातें हो गई सो हो गई, मैं नई बातें करना चाहता हूं। और मैं क्या करता हूं मालूम है? तुमको बता के करना चाहता हूं, तुम अनजान न रहो। तुमको मालूम होना चाहिए, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी योजना को पूरा करने वाला हूं। जो लोग भी इस भवन में आए, मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप प्रभु के पास आए, मेरे पास नहीं आए, मैं खुद प्रभु के पास आया हूं। प्रभु आपसे भी कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है, मैं एक नई चीज तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं और करूंगा, और वो उससे तुम अनजान नहीं रहोगे। मैं क्या करूंगा मालूम है? जहां पे थोड़ा भी पानी नहीं है, निर्जल देश है, जहां पे थोड़ी भी खुशियां नहीं है, वहां पे मैं खुशियों की नदी बहाऊंगा। जहां पे पूरा पाप और पापमय जीवन है, गंदगी का जीवन है, वहां से मैं शुद्ध जीवन की नदी बहाऊंगा। जहां पे तुम्हारा धंधा जीरो है, अकाल है, जीरो हो गए हो, वहां से मैं बरकतों की नदी में बहाऊं। यह है नया साल प्रभु की ओर से। बोलिए हालेलुया। अगले सत्संग के अंदर रविवार को हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने 2021 को हमारे लिए बहुत सारी ब्रेक थ्रू, हालेलुया बोलो, ब्रेक थ्रू, हालेलुया। जैसे कई बार हम वीडियो देखते हैं, एक नदी सूखी हुई थी, लेकिन सडनली उस सूखी हुई नदी बहुत फ्लो के साथ पानी, सडनली वो पानी से भर गई। ब्रेक थ्रू। कई बार हम नल का पानी खोलते हैं और फिर से पानी निकलता है। ब्रेक थ्रू। वे सारे लोग जो प्रभु के घर में आए हैं और प्रभु पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर जो भरोसा करते हैं, प्रभु कहता है मैं निर्जल देश में, मैं तुम्हारी सुनसान जिंदगी में मैं आशीष की नदियां पर। लेकिन सिर्फ वे लोग 2021 में इस ब्रेक थ्रू को पाएंगे जिनके अंदर डिटर्मिनेशन है। हालेलुया। क्या है? डिटर्मिनेशन। मजबूत फैसले हैं जिनके, मजबूत इरादे वाले लोग
लल्लू पंजू नहीं, हालेलुया, लल्लू पंजू नहीं, जो आएंगे इधर और देखेंगे लड़कियों की और बहनों की ओर देखेंगे, वो लल्लू पंजू लोगों के लिए नहीं है। ऐसे जो प्रभु के लिए आते, प्रभु को देखते हैं, प्रभु के ऊपर ही नजर है और पक्का इरादा है, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ करेगा। जैसे एलीशा ने अपने मन में फैसला कर लिया था, मैं एलिया को देखूंगा, जब तक वो स्वर्ग में उठा लिया तब तक मैं उसको देखूंगा, मैं अपनी नजरें उसके ऊपर लगाऊंगा, मैं अपनी नजरें उसके ऊपर लगाऊंगा। जैसे दाऊद ने बोला, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी हेल्प वहीं से आएगी। डिटर्मिनेशन, बोलो पक्का फैसला। इट इज साइज ऑफ योर विल, आपके इच्छा शक्ति का साइज है, विच विल डिटरमाइन योर सक्सेस। आपकी इच्छा का साइज कितना है, यह फैसला करेगा कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। कितना है आपकी कितनी इच्छा है कि मैं आशीष पाऊं? कितनी कितनी? बस दाल रोटी मिल जाए। कई लोगों की मेंटालिटी कैसे होती है, बस दाल रोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो किसी मंदिर के बाहर बैठ जाओ ना, दाल रोटी तो तुमको ऐसे ही मिलेगी, फ्री में मिलेगी, तरल भाजी भी मिलंदी तोखे। इस तरह की मेंटलिटी वाले अपने जीवन में सफल नहीं होते। लेकिन जो कहते हैं ना, मुझे एलिया को देखना ही है और मुझे डबल पोर्शन चाहिए, मुझे मल्टीपल ब्लेसिंग चाहिए, मुझे बहुत सारी आशीषें चाहिए, मूंखे छोकरो खपे त तमाम सुठो, मूंखे छोकरो खपे त प्रभु वारो छोकरो खपे, उन्हनि खे छोकरो प्रभु वारो मिलंदो। मैं केर बि हुजे, मिड़ई शादी करणी आहे, पोइ अॻिते हली चवंदा मिड़ई मार बि खाइणी आहे। मैं आज आपके जो सोच है ना उसको थोड़ा हिलाना चाहता हूं, क्योंकि नए साल में पुरानी सोच लेकर एंट्री करेंगे तो 2021 भी आपके लिए आशीष नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर आप पुरानी बातों को, पुरानी सोच को खड्डे में डालकर नई सोच प्रभु की लेकर जब आप नए साल में एंट्री करेंगे तो आपके लिए बड़ी उम्मीद है। बोलो उम्मीद है। अभी हम मध्यस्थी की प्रार्थना में मैंने बताया कि एक बहन अगर कोई पक्के इरादे वाली है तो उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। ये प्रभु ने गिफ्ट दी है बहनों को, हालेलुया, क्योंकि प्रभु बहनों से बहुत खुश था, क्योंकि हवा ने आदम के ऊपर दोष नहीं लगाया, लेकिन सच में जिसका कसूर था उसके लिए उसने आदम को यह नहीं बोला तूने मेरे लिए बात की है, लेकिन मैं तेरे लिए बात नहीं करूंगी गलत। मेरी बहनों, अगर आप आशीषित हो जाएंगी 2021 में तो समझ लेना आपके परिवार का बेड़ा पार हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी कई चीजों में हमारे मर्द लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई चीजों में हमारी बहनें बुर्दबार हैं बहुत। हालेलुया। आप देखो वेहण में भी जेके भेनरू झगड़ो करे सकंदियूं आहिनि, उहे वीचारा मर्द न करे सघंदा। हालेलुया। दोनों का स्टाइल देखेंगे, अगर झगड़ा करने का तो मर्द को 20 मार्क भी नहीं मिलेगी, 80 मार्क बहनों को ही मिलेगी झगड़ा करने। बुझा ॾियण, हीअं करण, उहे सभु। हालेलुया।
हे वीचारा त हिकु ॿ बुजो खाए भॼी हली वेंदा हुता, त मर्द हली वेंदा आहिनि, तंहिंखां पोइ बि हे अञा ताईं क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे झगड़ा करना है इनसे। वैसे ही अगर आप डिसाइड करेंगी ना कि मुझे मेरे घर में उद्धार प्रभु का, यीशु मसीह का उद्धार लेके आने का है, मुझे अपने पति को जीतना है, मुझे बच्चों को जीतना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा आपको। पक्के इरादे, बोलो मेरे इरादे बहुत पक्के हैं। क्या इरादे पक्के हैं? 2021 मेरे लिए ब्रेक थ्रू का साल है और मुझे वो ब्रेक थ्रू चाहिए ही चाहिए। मैं चुन चुन के 2-3 बातें लिख के आया हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि सच में पक्का फैसला कितना जरूरी होता है। क्योंकि 27 साल पहले कविता और मैंने पक्का फैसला किया था, हम यीशु मसीह के पीछे ही चलेंगे। उसका नतीजा यह निकला है कि आज मेरे जैसा आशीषित, मैं समझता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा उल्लासनगर, शायद पूरी दुनिया में मेरे जैसा आशीषित कोई नहीं होगा। भले रहता उल्लासनगर में हूं, कई लोगों से पैसे मेरे पास थोड़े कम होंगे, कई लोगों से घर मेरा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन आशीषें मेरे पास सबसे ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि कई लोगों को लगता है आशीष मतलब जेब में डॉलर हो तभी आशीष, कई लोगों को लगता है आशीष मतलब बहुत बड़ा घर हो, कई लोगों को लगता है आशीष मतलब बहुत बड़ी कार हो। यह सिर्फ चिन्ह है आशीषों के, यह सिर्फ, ओरिजिनल आशीष अंदर होती है। और ओरिजिनल आशीष किसको कहते हैं मालूम है? एक ऐसा अनदेखा फेवर, एक ऐसा अनदेखा अनुग्रह जिसमें एक व्यक्ति कोई भी तकलीफ में आता है लेकिन वो उस तकलीफ में से बाहर निकल आता है, इसको कहते हैं आशीष। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक अनसीन फेवर, लोगों को दिखाई नहीं देता है वो क्या चीज है वो, लेकिन एक आशीषित व्यक्ति मतलब वो आशीष होती है एक फेवर, एक अनुग्रह जो दिखता नहीं है, लेकिन उस अनुग्रह के होने की वजह से वो व्यक्ति किसी भी तकलीफ में पड़ेगा तो वो तकलीफ में से वो बाहर आ जाएगा। 27 साल में कितनी भी मुसीबत में मैं और कविता गिरे हैं, लेकिन हर टाइम हर तकलीफ में से हम बाहर निकल आए हैं। यह होती है आशीष, यह होती है ब्लेसिंग्स। हालेलुया। इसको कहते हैं, अपने पड़ोसी को बोलो, इसको बोलते हैं आशीष। हालेलुया। So some people succeed because they are destined. उनको मंजिल मालूम होती है। कुछ लोग जो है उनको मंजिल मालूम है, इसके लिए वो सफल होते हैं। बट मोस्ट पीपल सक्सीड बिकॉज दे आर डिटरमाइंड। ओनली डिस्टाइंड होने से कुछ लोग सफल होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पक्के इरादों की वजह से, मर्द तमन्ना पक्को इरादो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मर्द मतलब पक्का इरादा, पक्का। मैं सैटरडे सुबह को पक्का आऊंगा, मैं हर मीटिंग में पक्का आऊंगा, मैं प्रभु के पीछे पक्का चलूंगा। मैं उनके लिए 2021 ब्रेक थ्रू है। हालेलुया। आपके अगर इरादे पक्के नहीं हैं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जैसे 2020 गया, जैसे 2019 गया, शायद उससे भी और खराब 2021।
लेकिन मेरा तो 2020 से ज्यादा अच्छा 2021। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो, मुझे आपके बारे में मालूम नहीं, आपके बारे में नहीं मालूम, मुझे मेरे बारे में मालूम है। क्या मालूम है मेरे बारे में? दादा केंजेला है, मुंजेला है, बोलो मुंजेला है। डिसिप्लिनिंग, डेडिकेटिंग, डिटरमाइनिंग। डिसिप्लिन करो अपने आप को, डेडिकेट करो और डिटरमाइन करो। हालेलुया। शबनम ने फैसला किया था, मुझे शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार। सनी ने डिसाइड किया, मेरी शादी में एक भी फिल्मी गाना नहीं चलेगा, चाहे कोई भी आके बोले मुझे हम फिल्मी गाने। इसके लिए मेरे दोनों बच्चे सुखी में सुखी लोग हैं, क्योंकि उनकी डिटर्मिनेशन, सही चीजों के लिए पक्के इरादे, ये आपके 2021 को जानदार बना देंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए बैठा हूं। यहां पे हर वचन इनकरेजमेंट का होता है। परमेश्वर कभी डिस्करेज नहीं करता, इसके लिए उसका वचन भी कभी डिस्करेज नहीं करता। उसका वचन हमेशा इनकरेज करता है। बी द बिगेस्ट, बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, बी द वाइजेस्ट। और क्या बोलो? बहुत सामर्थी बनो, बहुत बुद्धिमान बनो, बहुत आगे जाओ, बहुत पवित्र बनो, बहुत सही बनो, बहुत बड़ी विजय पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसके लिए मसीहत की जो खूबसूरती है वो इसमें है कि आप जो भी काम करें उसका स्वर्ग से रिस्पॉन्स। हालेलुया। दुनियादारी की खूबसूरती कौन सी है मालूम है? नकली खूबसूरती, लोग तालियां बजाएं। लेकिन मसीहत की सच्ची खूबसूरती यह है कि स्वर्गदूत तालियां बजाएं, परमेश्वर तालियां। हालेलुया। जब आप प्रभु के घर में रेगुलर आते हैं ना, स्वर्गदूत तालियां बजाते हैं। जब आप पाप को ना बोलते हैं ना, गलत गंदे काम को ना बोलते हैं ना, जब भी स्वर्गदूत तालियां बजाते हैं, रिस्पॉन्स आता है। हालेलुया। कहां से रिस्पॉन्स आता है? स्वर्ग से रिस्पॉन्स आता है। यह हमारे मसीह जीवन की खूबसूरती है, अट्रैक्शन है। इसके लिए जब कभी लोग ताली नहीं बजाएंगे, बिल्कुल भी निराश ना हो जाए। लोग आपको सराहते नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्यों का रिस्पॉन्स पाने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए। मुझे लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पिता, स्वर्ग पिता परमेश्वर मेरे लिए कहे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत खुश। हालेलुया। इसके लिए वो जो भी काम करता था ना, उसको स्वर्ग से रिस्पॉन्स। इसके लिए वो अपने कामों के द्वारा लोगों को बताता कि मैं कौन हूं। जब यूहन्ना बपतिस्म दाता को शक हुआ
कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है कि कोई दूसरा आने वाला है, तब उसने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा और उनको आके उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, हमारे गुरु पूछ रहे हैं कि आप ही मसीह हैं कि और कोई दूसरा आने वाला है। तब यीशु मसीह ने कहा उनको 2 मिनट रुको, और लिखा है उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए और लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार किए। और फिर बोला यूहन्ना को बताना मैं क्या कर रहा था। हा? मैं जो कर रहा था स्वर्ग से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा था, स्वर्ग से कैसे चंगाई आ रही, ये जाके तुम बताना, तो तुम समझ जाओगे कि मैं कौन हूं। आप सच्चे प्रभु के दास तभी हैं जब आप कोई भी काम करें स्वर्ग में से रिस्पॉन्स। ये साल में क्या होगा मालूम है? प्रभु आपके जीवन को इस तरह से बदलेगा, ऐसी ब्रेक थ्रू देगा आपको, जिनके इरादे पक्के हैं ऐसी ब्रेक थ्रू देगा कि आपके हर काम के ऊपर स्वर्ग से आपको सारी चीजें समझ में आना चालू हो जाएंगी। हालेलुया। आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम मुझे करना है, क्योंकि आपको वो सिस्टम समझ में आ जाएगा। लोगों को नहीं समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो तारा तो सबको दिख रहा था, लेकिन लिखा है कुछ ज्योतिषी, सम वाइज मैन, उनको समझ में आया कुछ काम हुआ है, ये तारा इतना क्यों चमक रहा है, उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों ने देखा होगा, अरे ये देखो तारा चमक रहा है यार, पहले कल से ज्यादा चमक रहा है ना। उनको मालूम नहीं था उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, लेकिन उन ज्योतिषियों को मालूम पड़ा, उन बुद्धिमान लोगों को मालूम पड़ा ये इसलिए चमक रहा है और ये इसके लिए चल रहा है, ये उधर ही जाके रुकेगा जिधर यीशु मसीह ने जन्म लिया, इसके लिए वो उसके पीछे पीछे। आपको ये लैंग्वेज समझ में आना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है बहन जी? ये रोटी पचाएण वे ये गालियों का आनंद के ये पूरा दिन धंधा करना, ये सब इतना कमाई हुआ, ये सब हुआ, खाली बस वही कैलकुलेट करना, ये सब नहीं है। ये ऊपर की बातें हैं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, ये ऊपर की बातें। आज मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा जो निशानियां हैं कि आपके लिए जबरदस्त दरवाजे खुलने वाले हैं। वो निशानी आपको आपके अंदर चेक करनी पड़ेगी। अगर वो निशानी है तो आप बहुत सावधान हो जाना। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक थ्रू हाथ से नहीं निकलना चाहिए, वो बड़ी आशीष हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, वो बड़ा काम आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये निशानी है। बोलो ये निशानी है। पहली निशानी, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो मैं परखूंगा अभी। मैं जानने की कोशिश करूंगा मेरे लिए आशीष है कि नहीं है। जो लोग भी निरंतर प्रभु के पीछे चले हैं, प्रभु की बातें मानी हैं, वे धीरे धीरे ब्रेक थ्रू के करीब आ गए। और जो लोग एकदम ब्रेक थ्रू के करीब हैं, एकदम नजदीक है आशीषों के, पहली पहली चीज
सडनली जो उनके जीवन में होना चालू हो जाएगी वो होती है कि अचानक से उनको प्रार्थनाओं के लिए प्यार आ जाता है। क्या होता है उनको? प्रार्थना करने में उनको मजा आना चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर जिनके लिए ब्रेक थ्रू नहीं है कोई भी, उनकी प्रार्थना से लगन, मतलब शैतान ने उनको डाइवर्ट कर दिया है प्रार्थना से दूर। लेकिन जो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हैं, बस एंट्री करेंगे, बस अभी एंट्री करेंगे, उनके आत्मा को मालूम है कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन अंदर में समझ में आ जाता है कुछ होने वाला है। और वो कुछ होने वाला है, उसकी वजह से क्या होता है मालूम है? उनके अंदर प्रार्थना करने का जो जुनून है, वो अलग अलग तरीके ढूंढने चालू करते हैं। मैं किस तरह से मैं प्रार्थना करूं, मैं इस बात के लिए भी प्रार्थना करूं, मैं इस बात के लिए भी प्रार्थना करूं, मैं घर जाते वक्त भी प्रार्थना करूं, मैं घर से निकलने के वक्त भी प्रार्थना करूं, मैं अपने चाचा के लिए भी प्रार्थना करूं, मैं अपने मामा के लिए भी प्रार्थना करूं, मैं इस व्यक्ति के बिजनेस के लिए प्रार्थना करूं, मैं इस व्यक्ति के लिए, इस बात के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस देश के लिए, इस शहर के लिए। आपको तरस आना चालू हो जाएगा, आपके अंदर बो जाएगा, मैं इस बात के लिए प्रार्थना करूं, मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करूं, मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करूं, मैं अपने इसके लिए ये पहला चिन्ह। आप रह नहीं, आप बोलेंगे नहीं यार मुझे प्रार्थना करनी है, दिमाग में प्रार्थना घूमेंगी। जैसे जब भी मैं अविश्वासी था तो दिमाग में खाली व्यभिचार घूमता था, गंदगी घूमती थी दिमाग में खाली, किसको फोन लगाना है, किसको फोन लगाना है, किसको फोन लगाना है, गंदगी घूमती थी। लेकिन जब एक आत्मिक व्यक्ति के दरवाजे खुलने का वक्त आता है, तब उसके दिल में और दिमाग में सिर्फ प्रार्थना है। सडनली आप खाना खा के खाने के टेबल के आगे ही घुटने टेक के सर झुकाएंगे। फिर अभी उठेंगे, अभी उठे नहीं कि आपके मन में आएगा मैं अपने बिस्तरे से भी जाके मैं अपना सर झुकाऊं, 1-2 मिनट ही करके आऊं मैं प्रार्थना। फिर आपके मन में होगा कि मुझे घड़ी घड़ी भजन सहता सुनना, मुझे भजन में, फिर आप घड़ी घड़ी बाइबल खोलेंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपके अंदर एक्टिव हो जाएगी। क्या होगी? एक्टिव हो जाएगी। कभी ये एक निशानी है, ब्रेक थ्रू आई नहीं है, ये निशानी है और इस चीज को कंटिन्यू रखना है। मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि जब इस तरह की डिजायर और इस तरह के ना, आप बोलेंगे मैं एक दिन भी मैं खड़ा नहीं करूंगा यार, मैं प्रभु के घर में सुबह को भी आऊंगा, अरे वनी निंद्रा खड्डा में पाए मां इंदुम प्रभु है घर में। ये जब डिजायर आपके अंदर आए ना, समझ लो ब्रेक थ्रू एकदम। कितने लोगों ने इस तरह से महसूस किया अपनी जिंदगी में? कभी महसूस किया इस तरह से कि प्रार्थना के सिवाय आपको कोई बात जमती नहीं, दूसरी कोई भी बात? बाकी दूसरे काम करेंगे आप, लेकिन वो सेकेंडरी करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ भाई ये काम हाँ करके आता हूं, ठीक है, वो काम भी करूंगा, लेकिन बाबा पहले मैं प्रार्थना करूंगा, पहले मुझे बाबा बाइबल पढ़ने दो पहले, हाँ ये भी काम करूंगा लेकिन मुझे पहले भवन जाना है, हाँ वो इंपॉर्टेंट मालूम है मेरे को, वो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन फर्स्ट लेट मी गो टू द हाउस ऑफ गॉड, पहले मुझे प्रभु के घर में जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। अगर आपके मन में इस तरह की डिजायर है ना, मुझे यीशु के पास जाने दो, तो ये निशानी है। क्या निशानी है? ये निशानी है कि आप ब्रेक थ्रू के एकदम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इररेजिस्टिबल अर्ज इनसाइड ऑफ यू टू प्रे। इररेजिस्टिबल अर्ज,
कोई रोक नहीं सकेगा मुझे प्रार्थना करने के लिए। कोई कितना भी बोलेगा अरे क्या पूरी दिन प्रार्थना, आप बोलेंगे जाने दो, बोलने दो, मुझे तो प्रार्थना ही करनी है। प्रभु मैं आ रहा हूं, प्रभु मैं रात को कमरे में आ रहा हूं, प्रभु आज सवेरे जल्दी उठाया प्रभु ने, क्योंकि प्रभु को प्रार्थना करानी है, मैं जल्दी प्रार्थना में बैठूंगा। उस दिन अगर आपको लेट हो गई, समझो 9 बजे जागे, 8:45 बजे, आप सीधा प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु मुझे तो 7 बजे उठना था लेकिन मैं लेट से, पिता मुझे आप माफ करना पिता। बोलो ये निशानी है। जब कभी आपके लिए द्वार खुलने का वक्त आता है तब यू विल गेट एंडलेस ग्रेस फॉर प्रेयर। आपको प्रभु की ओर से इतना अनुग्रह मिलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर, आपका मन लगेगा प्रार्थना में। शैतान पूरी कोशिश करेगा लेकिन प्रभु का ग्रेस आपको पड़ेगा। बोलो हालेलुया। नंबर 2, जो उस वक्त जब आपके लिए द्वार खुलने वाला है ना, तब आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ जाएगा कि आप दो। आपका हाथ जो है ना वो देने में, आपका हृदय देने में खुश हो जाएगा। कभी जभी छुटकारे के एकदम आपको मालूम है कुछ होने वाला है, अभी मालूम नहीं क्या होने वाला है लेकिन कुछ होने वाला है, उसकी वजह से अंदर इतना आनंद रहता है कि कोई आपसे कुछ मांगता है ना तो आप बोलते हैं हाँ दे दिए, ऐसे यार ऐसे। कोई आपको बोलेगा मुझे मैंने आपसे आपके विरोध में मैंने पाप किया था, आप मुझे माफ, आप बोलेंगे मैंने माफ कर दिया यार, दे दिया मैंने दे दिया हालेलुया। खाली पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप को दे देंगे, लोगों की सेवा के लिए आप अपने आप को दे देंगे। आप छोटे काम करने के लिए भी, आप छोटी सेवा भी करने में आपका दिल नहीं, मुझे मेरे अंदर से प्रभु को कुछ मिले। टॉयलेट साफ, हाँ मुझे टॉयलेट में साफ करूंगा प्रभु के लिए। बोलो हालेलुया। सडनली आपके जो चॉइस के गीत हैं, पहले आपको डांसिंग और स्तुति के गाने बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन सडनली आपको लगेगा कि मेरे अंदर जो है ना वो आराधना के सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आता हूं मां अच्छा तो पवित्र स्थान में, मां अच्छा तो कुर्बानी को। आपको ऐसे गीत अच्छे लगेंगे। कैसे? सरेंडर के गीत। आप बोलेंगे मैं वेदी पे गिर जाऊं जाके, मैं अपना अंदर उंठेल दूं प्रभु के, मेरा सब कुछ आपका है प्रभु। मैं यहां खड़े होके बोलता हूं प्रभु आप मेरे दातार हैं। मैंने प्रभु का नाम क्या रखा है? दातार। बोलो दातार। दातार मतलब मैं अपने ऑफिस में जाता हूं तो प्रभु को बोलता हूं प्रभु ये सब देने वाले आप हैं। फिर मैं अपने गोदाम में जाता हूं, सारे माल को देख के बोलता हूं प्रभु ये सारी चीजों के मालिक आप, आपने मुझे दिया है कि मैं संभालूं इसको, मालिक आप है। ये दूसरी निशानी है, कभी दरवाजा खुलने वाला। जब कभी इस तरह का मन हो ना, रोको मत, अपने आप को दे दो क्योंकि दरवाजा खुलने वाला है। हालेलुया। नंबर 3, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। नंबर 3 इंग्लिश में पढ़ता हूं। अनयूजुअल confrontation from kingdom of darkness,
अचानक से अंधकार के राज्य में से आपके ऊपर तीर छोड़े जाएंगे। अचानक से, ये बहुत ही तकलीफ वाला काम है। हालेलुया। बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है, तो अचानक से घर में सन्नी परेशान कर रहा है। उधर से फोन आती है, उधर से फोन आएगी। न झगड़ा करने वाला व्यक्ति झगड़ा करने के लिए आप बोलेंगे ये व्यक्ति से तो मेरा झगड़ा करने का रीजन ही नहीं, ये आदमी क्यों मेरे साथ क्यों झगड़ा कर रहा है, ये मेरे लिए 19-20 बात क्यों कर रहा है बैठ के। उस वक्त आपको समझना है कि शैतान को भी मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है आपके साथ अच्छा, लेकिन उसको मालूम पड़ जाता है कुछ इसके साथ अच्छा होने वाला है। इसके लिए अपने किंगडम में शैतानों को वो आज्ञा करता है, अरे यार इसके ऊपर लगता है कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कैसे भी करके इसको डिस्टर्ब करो ताकि वो अच्छी मिट्टी माटी इसके पास न पहुंचे। इसकी मिट्टी माटी पहुंचने से पहले ही घर में एड़ा लफड़ा के उसे। हालेलुया। एक बार मेरे दुकान के लिए एक बहुत अच्छी ऑफर आई थी, अभी खाली ऑफर आई थी, कोई कंपनी लेगा और उस वक्त 35,000 रुपया मेरे को भाड़ा मिलेगा, और मेरे लिए वो बहुत था। 35,000 भाड़ा मिला दो बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं। और मैंने इनको बताया मेरी बेटी है पत्नी और ये मेरा बेटा, और शबनम भी हमारे साथ थी उस वक्त। आप विश्वास करेंगे, अभी खाली ऑफर आया था, असा एड़ो पाण में विढ़ी प्यास से नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा, अरे या ऐसा नहीं, अरे ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाए। अभी आया ही नहीं है, अभी खाली ऑफर आया है भाई, दुकान देखेंगे फिर इतना इतना भाड़ा देंगे। रात को 11 बजे तक हमने एक दूसरे, कल वो भाटिया का फोन आया, वो उसका कंपनी का इरादा ही नहीं हो आपको गया। मैं बोला तू भाटिया मेरे को कल क्यों ऑफर दिया। हालेलुया। तेरी वजह से मेरे घर में इतने झगड़े भी हुए, और फिर वही तू वापस फोन करता है भाटिया के अभी नहीं है कंपनी। क्यों? क्योंकि हमने आपस में पूरा पालक पनीर बना दिया हमने। और शैतान चाहता है कि आपके घर में ऐसा गंदा पालक पनीर बने कि जो ब्रेक थ्रू आने वाला है वो वहीं पे रुक जाए, वहीं पे रुक जाए। अनयूजुअल कन्फ्रंटेशन, अचानक से आपका पड़ोसी आपको आके गालियां देगा। सही मैं बोलता हूं, हो रहा है इस वक्त मेरे साथ, लेकिन अभी हम समझ गए मेरे साथ हो रहा है इस वक्त, सनी के साथ हो रहा है। अरे ये व्यक्ति को क्या हुआ अचानक से, नथिंग था। तो जैसे सनी और मैं टेम्पटेशन में आ जाएं और फिर हम झगड़ा करें। मैंने सनी को बोला, सनी रिलैक्स बेबी, रिलैक्स रिलैक्स, हम ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब आ गए। हालेलुया। प्रार्थना करने की डिजायर, माफ करने की डिजायर, प्रभु के आगे सब कुछ देने की डिजायर। बाकायदा आप बोलेंगे प्रभु सब कुछ आपका है। अगर प्रभु उस वक्त बोलेगा ना ऐसा करो, ये जो अंदर इतना पड़ा है वो सब डाल दो, आप उसी वक्त वो सब निकाल के आप प्रभु के घर में भी आप डाल देने की डिजायर। लेकिन ऐसे वक्त में शैतान अचानक से गड़बड़, घर में कोई ना कोई डंबुले के साथ आपका कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको सावधान होना है, आपको मालूम करना है कि हमें झगड़े नहीं करने हैं, हमें उस प्रार्थना को कंटिन्यू करना है, हमें उस नम्रता में कंटिन्यू रहना है, हमें प्रभु के वचन को पकड़ के रखना है।
क्योंकि हम ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। बोलो, मैं एकदम करीब आ चुका हूं। बिल्कुल। अभी आखिरी चीज मैं बोलूंगा। सडनली अचानक you will attract some people who are your destiny helpers. सडनली आपको ऐसे ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे। एक व्यक्ति अच्छा मिल गया, दूसरा अच्छा मिल गया, तीसरा अच्छा मिल गया। ये लोग कौन है मालूम है? ये आपके आत्मिक मददगार। हालेलुया। ये आपको कुछ देंगे नहीं, लेकिन ये आपको सही ब्रेक थ्रू में पहुंचाएंगे। फिरौन का पिलाने वाले ने यूसुफ को कुछ नहीं दिया, लेकिन वो यूसुफ के लिए एक डिवाइन हेल्पर, स्वर्ग से मददगार के रूप में, बिचौलिया जिसको बोलते हैं ना, बीच वाला। आपको ऐसे बीच वाले मिलेंगे जो आपको सही कनेक्ट करेंगे जब आपका ब्रेक थ्रू का वक्त आता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम ये वचन सबके लिए है कि कुछ लोगों के लिए है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर प्रभु यहां पे बात कर रहा है तो कई लोगों के लिए ये बिचौलिए अपने घर से आप तक आने में निकल चुके हैं। वो हालेलुया। अच्छी चुका था वह, आ चुके हैं, जल्दी नॉकिंग होगा। हेलो सोनी बसंतानी, आप ही हैं क्या? हाँ, मुझे आपको एक जगह भेजना है, वहां पे आपकी जरूरत है। हालेलुया। 2003 में सारा केसवानी मेरे पास आई थी और उसने बोला था, जब हमने मिलकर स्तुति की अपने घर में, तब सारा केसवानी ने बोला, सोनी सून यू विल बी इन जकार्ता। जल्दी आप जकार्ता में होंगे। मुझे नहीं मालूम था कि सारा केसवानी इंडिया के बाहर की मिनिस्ट्री में मुझे डालने के लिए एक डिवाइन हेल्पर है। हालेलुया। मैंने क्या समझा, बस ऐसे ही आसरा दे के गई है, बुलाएंगे थोड़ी मुझे जकार्ता। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस 2003 के बाद जकार्ता, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, दुबई, ऑकलैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका, कितने देशों में परमेश्वर मुझे लेके गया। लेकिन दरवाजा किधर से खुला? सारा केसवानी, डिवाइन हेल्पर। आपके धंधे को बूस्ट देने के लिए एक आदमी आपके पास आएगा। हालेलुया। और उसको बोलेगा, आपको मैं एक यार आदमी से आपको मिलाता हूं, वो आपके धंधे को बहुत आशीष करेगा। और आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसके बाद आपका एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर आप याद करेंगे, मैं कैसे काम करता था, लेकिन अभी मैं क्या तो काम करता हूं मैं। हालेलुया। और आप उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। आपको मालूम हो जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, वो व्यक्ति जब से मेरे को मिला था ना, भले उस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, खाली उसने मुझे दूसरे व्यक्ति से मिलाया। ऐसे डिवाइन हेल्पर, स्वर्ग के मददगार, स्वर्गदूत आपको मिलने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। मुझसे मिलने के लिए निकल चुके हैं। वो आपसे मिलने के लिए, वो क्या करेंगे ना, आपकी मिट्टी माटी एकदम सही जगह पे सही छोकरे के पास आपको पहुंचाएंगे। वो शादी नहीं करेंगे आपसे, आपको सही छोकरे के पास लेके जाएंगे।
आप बोलेंगे ये तो काका आया है। ये काका आपको उस हैंडसम के पास लेकर जाने के लिए आया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की साइन जब हो, सावधान, ब्रेक थ्रू इज देयर। कुछ भी गलत काम मत कीजिए उस वक्त। बस प्रभु के घर में आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। कोई ये बोलता है, क्या बोलता है, सुनने का नहीं किसका भी, तुरंत माफ करने का। अगर कोई तंग करता है, हैरान करता है, उसके पीछे पागल नहीं होने का, परमेश्वर के वचन के पीछे पागल होने का, क्योंकि दरवाजा खुलने वाला है। आप चाहे यहां पे पहली बार आए हो या 2 बार या 3 बार से आ रहे हैं, ये वचन आपके अंदर रोशनी दे रहा है। और जो रोशनी दे रहा है ना, ये निशानी है आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब यहां पे आए थे एक पुराने व्यक्ति, पुराने चावल, लेकिन अब जाएंगे यहां से तो पुराने चावल नहीं, नए व्यक्ति बन, नई मेंटालिटी। आप ऐसे व्यक्ति बन के यहां से जाएंगे, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। अभी मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने अपने मन में फैसला किया है, अब जैसा प्रभु बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं हूं, अब हवा के उड़ाए मैं उड़ूंगा नहीं। अब जैसा प्रभु मुझे अगुवाई करेगा मैं वैसे ही करूंगा, और अपनी ब्रेक थ्रू को मैं पकड़ो। अपने पड़ोसी को बोलो, पकड़ो पकड़ो। बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे ज्यादा पावरफुल बनो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनो, सबसे ज्यादा अनुग्रहकारी बनो, सबसे ज्यादा नम्र बनो, क्योंकि ब्रेक थ्रू आ रहा। और जब मेरी वो मिनिस्ट्री शुरू हुई ना, सच में बोलता हूं, मैं अपने सारे दुश्मनों को माफ किया। कविता को मालूम है, सब जिसने भी मेरे को परेशान किया था पहले, क्या सबको मैंने माफ किया। मैं जकार्ता से उनको फोन करता था, हेलो हेलो कैसे हैं। वो हैरान होते थे कि सोनी मेरे को फोन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको माफ कर दिया। माफी दो, क्योंकि मुझे प्रभु ने आशीष किया है। आई एम ब्लेस्ड। अपने पड़ोसी को बोलो, आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हूं, मैं बहुत आशीषित हूं। 2021 में मैं बहुत आशीषित हूं। 2021 में मैं बहुत आशीषित हूं। 2020 से ज्यादा 2021 में मुझे आशीष है। 2020 से ज्यादा 2021 में मुझे आशीष। बोलो बोलो मेरे पीछे। 2021 में मैं पूरा चंगा, 2021 में मैं पूरा प्रॉस्पर। मेरी बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है। मेरे परिवार में बहुत बड़ा काम होने वाला है। अरे मुझे जाने दो, यीशु मसीह के पास 2021 मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष का साल है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो प्यारे प्रभु की जय, बोलो राजाओं के राजा की जय, यीशु मसीह के नाम से आमीन।